दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों आप सभी को बता दें कि ढोल नगाड़े के साथ स्वागत की तैयारी कर लो, क्योंकि कल ठीक 4 बजे कोई आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज आपको मौका मिला है अपने नसीब को चमकाने का। इस वीडियो को नज़रअंदाज मत करना, शुरू से लेकर अंत तक आज एक बार जरूर देख लेना। अभी तुरंत ही देखना, नहीं तो फिर समय बहुत कम है, समय निकल जाएगा और बाद में सिर्फ और सिर्फ पछतावा होगा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब वह समय आने वाला है जिस समय का बेसब्री से आप इंतज़ार कर रहे थे। जानकारी के लिए बता दें कि कल तुम्हारे घर ठीक 4 बजे कोई आने वाला है और उसके आने के बाद जीवन में ऐसा बड़ा हड़कंप मचेगा जिनके बारे में जानकर आप लोगों के अभी से शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। खुशी के मारे आप लोग पागल हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों सभी के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हर किसी को ऐसा मौका नहीं मिलता है, सिर्फ उसी को मिलता है जो पिछले समय बहुत अच्छे कर्म किए होते हैं, जो पिछले समय बहुत अच्छे पुण्य प्राप्त किए होते हैं। और दोस्तों यह सभी खूबी आपके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है और अब जो होने जा रहा है वो दोस्तों आज तक का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण चीज होने वाला है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। हम जो बता रहे हैं वो आप लोगों को ध्यान से सुनना है कि यह समय, यह एक बहुत बड़ी शक्ति तुम्हारे घर, तुम्हारे नसीब को चमकाने आ रही है। जब यह आपके घर आएगी तो आपको इस घटना के दौरान कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। जाने अनजाने में आकर कुछ गलती करने से बचना है। अगर आपसे ऐसी कोई भी गलती हो जाता है तो यूँ समझ लेना कि तुम्हारा नसीब, यूँ समझ लो कि खराब ही चल रहा है। फूटी से फूटी किस्मत भी अब चमकने जा रहा है और इस चमकाव के बदले आप लोग बहुत बड़े भाग्यशाली हैं कि इतना अच्छा आप लोग अपने जीवन काल में कुछ बड़ा चीज़ हासिल करने के बारे में मेहनत कर रहे थे। वो चीज़ अब तुम्हें मिलने वाला है। यह चीज़ अब आपको अपने मन में जरूर ही आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह बड़ी शक्ति कौन है और क्यों आखिर हमारे घर आने वाला है। ये चीज़ तो हम बता चुके हैं कि आपके नसीब को बदलने आ रहे हैं, आपके पिछले समय जो दुख तकलीफ हैं उसे मिटाने आ रहे हैं। मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि हमें कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग माता रानी के सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है और ना ही इसके बदले तुम्हारे 1 रुपये का नुकसान होगा, बल्कि आपको पुण्य प्राप्त होगा। और पुण्य कर्म क्या चीज़ है ये आप लोग भली भांति जानते हैं। लोग पुण्य प्राप्त करने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं, अन्य जल को भी त्याग देते हैं, लंबे व्रत रखते हैं, फिर भी किसी को पुण्य प्राप्त होता भी है तो किसी को नहीं भी होता है। यूँ कह सकते हैं कि पुण्य प्राप्त करना इतना आसान नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। आप जितना भक्ति भाव करते हैं वो पुण्य प्राप्त करने के लिए ही करते हैं। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों इनका असली मकसद यही होता है कि हम भक्ति कर रहे हैं, हमें पुण्य प्राप्त होगा। पर सभी को पुण्य प्राप्त नहीं होता, बस उसी को पुण्य प्राप्त होता है जो अपने मन में निस्वार्थ भाव रखता हो, जो किसी के प्रति जलन का भावना ना रखता हो, जो किसी को यूँ कह सकते हैं कि आगे बढ़ता हुआ देख अपने मन में गलत भावना
बिल्कुल नहीं सोचता हो या फिर किसी को नीचे गिराने के लिए गलत काम ना करे। जो दान पुण्य करने पर भरोसा रखता है, भगवान के ऊपर भरोसा रखता है, उन्हें पुण्य बहुत जल्दी प्राप्त होता है। जी हाँ, यह जरूरी बात हम आपको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका संबंध इस शक्ति से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह शक्ति आपकी बहुत बड़ी परीक्षा भी लेने वाला है। रूप बदल कर यह शक्ति आ सकता है, किसी भी रूप में आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, यह बिल्कुल भी आपको पता नहीं होगा कि किस रूप में यह शक्ति कब आकर आपकी परीक्षा ले ले। जानकारी के लिए हम बता दें कि यह शक्ति अब तुम्हारे घर रूप बदल कर जो आने वाला है वो ये है कि दोस्तों, आप लोग ध्यान रखें कि आने वाले 3 दिनों के अंदर कोई भी भिखारी, कोई भी पागल व्यक्ति आपके घर आता है तो आप लोग उसको कुछ ना कुछ जरूर दीजिएगा। आप लोग खाने पीने की वस्तु दे सकते हैं या फिर उनका मदद करने के लिए कुछ भी दे सकते हैं। और भूल से भी आप उसे नज़रअंदाज मत करना या फिर खाली हाथ जाने मत देना। अगर ऐसी गलती आपसे जाने अनजाने में भी हो जाता है तो समझ लो कि आप अपने भाग्य को खराब कर रहे हैं, अपने भाग्य को हथौड़ा से लेकर पीट रहे हैं, तोड़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि कहीं आपको रास्ते चलते या फिर कहीं यात्रा के दौरान कोई भिखारी, कोई पागल व्यक्ति या कोई बूढ़ी औरत आपके सामने आकर हाथ फैलाता है और कुछ मांगता है, तो फिर दोस्तों उसे भी आप लोग नज़रअंदाज मत करना। कई बार ऐसा हम देखते हैं कि कई लोग भिखारियों को दान नहीं करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, या तो उनके पास यूँ कह सकते हैं कि छुट्टे पैसे नहीं होते हैं या तो वह जानबूझकर नहीं देते हैं। अगर छुट्टे पैसे नहीं हैं तो आप छुट्टा करके दें या फिर कुछ खाने की वस्तु खरीद कर दें, पर जरूर ही देना। इतना करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा और बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों आप लोगों को कुछ विशेष बातों का ध्यान अपने घर में भी रखना है, क्योंकि अगर आपके घर में जिस प्रकार नकारात्मकता बढ़ रहा है, ऐसे ही अगर नकारात्मकता रहेगा तो यह शक्ति आपके घर में ज़्यादा देर तक नहीं रुकेगी। कहने का अर्थ ये है कि अभी आपके कुछ घर में ऐसी चीज़ें पड़े हुए हैं जिनसे नकारात्मक शक्ति बहुत अधिक फैल रहा है। उन चीज़ों को तुरंत ही अपने घर से बाहर करना है और नकारात्मकता को फैलने से रोकना है और घर में सकारात्मक शक्ति को बढ़ाना है। इस दिव्य शक्ति का स्वागत करना है, प्रसन्न करना है। तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहला, आप लोग अगर अपने घर में कहीं भी मकड़ी का जाल देखते हैं तो तुरंत उसे बाहर निकाल कर फेंक दें, तुरंत ही उसे वहाँ से हटा दें, क्योंकि मकड़ी का जाल नकारात्मक शक्ति का प्रतीक है, नकारात्मकता का प्रतीक है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों दूसरे नंबर पर अपने घर में कूड़ा कचरा ना रखें, वो चाहे फटे हुए चप्पल जूते हो, फटे हुए कपड़े हो, खराब पड़े हुए इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, क्योंकि इन चीज़ों से घर में सिर्फ नकारात्मक शक्ति फैलता है। जिन चीज़ों का आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो आपके लिए बेकार है, कूड़ा के समान है, उसे कूड़ा के जगह पर ही पहुंचा दे तो अच्छा रहेगा, अपने घर से बाहर कर दें। अब तीसरा जो बात का ध्यान रखना है वो ये है कि आपको अपने घर में इसमें अधिकतर अंधेरा आने वाले 24 घंटों तक नहीं रखना है, अंधेरा नहीं रखना है। और एक बात का ध्यान रखिए कि आपको हर दिन धूप अगरबत्ती संध्या के समय जलाना है, एक दिन भी भूलना नहीं है। और ध्यान रहे कि आप लोग अपने घर में यश में अगर एक गुप्त उपाय कर लेंगे तो उनसे यह शक्ति और भी प्रसन्न हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वह गुप्त उपाय भी आपको बताएंगे वीडियो में आगे, लेकिन उसे जानने से पहले आपको बता दें वह एक ऐसा गुप्त उपाय है जिनके बारे में अगर एक बार आपको पता चल जाए तो बड़े से बड़े देवी देवता भी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि वह एक गुप्त उपाय है। हर किसी को उस उपाय के बारे में पता नहीं होता है और इस उपाय को हम आज तक किसी को नहीं बताए हैं। और इसके पीछे बस एक ही मकसद है कि इस उपाय को करते समय अगर एक भी नियम का उल्लंघन कोई कर जाता है तो उनके जीवन में उल्टा परिणाम देखने को मिलता है। यानी कि जिस प्रकार उन्हें
अपने जीवन काल में बहुत अधिक सुख समृद्धि प्राप्त होता है। उस उपाय को करने के बाद देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ठीक उसके विपरीत जब उस उपाय में थोड़ी सी भी चूक हो जाता है या फिर थोड़ा सा भी गलती हो जाता है तो देवी देवता तुरंत ही नाराज भी हो जाते हैं और बहुत अधिक नाराज हो जाते हैं। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, पूरे ध्यान से देखें। जी हाँ, क्योंकि अगर आप लोग पूरे ध्यान से नहीं देखेंगे और नियम अनुसार उस उपाय को नहीं कर पाएंगे तो फिर दोस्तों दिक्कतें आपके जीवन में बढ़ भी सकता है। इसी वजह से आज से पहले हम आपको नहीं बताए हैं, क्योंकि आप लोगों का आदत होता है कि हमारे किसी भी वीडियो को आप अंत तक नहीं देखते। और दोस्तों एक निवेदन और भी रहेगा कि जो इस वीडियो को अंत तक अभी तक नहीं देखा है, मतलब कि जो स्किप वीडियो को किए थे, वे लोग इस उपाय को अपने जीवन में लागू ना करें। अगर करना है तो एक बार आप लोग पूरे ध्यान से जरूर देख कर करना, नहीं तो फिर दिक्कतें बढ़ भी सकता है। तो दोस्तों उस उपाय के बारे में बाद में जानेंगे, सबसे पहले जान लेते हैं कि यश में आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए समय का निर्माण बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। कुछ आपको यात्रा के दौरान जरूरी सूचना मिलने के बाद आप लोग भी कुछ बड़ा करने के बारे में सोचेंगे। लोगों को देखकर आपके मन में लगेगा कि नहीं हाँ यश में हमें भी ऐसा करना चाहिए, और आपके आस पड़ोस के लोगों को काफ़ी ज़्यादा लाभ भी प्राप्त होगा, जिनसे कि आप लोग लाभ प्राप्त करने का काफ़ी प्रयास करेंगे। लंबे समय बाद आपके कुछ बड़े सपने साकार होने वाले हैं। यश में नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है। यश में आपको बता दें कि बहुत से लोग अब जीवन काल में आगे बढ़ने वाले हैं। आपके राशि के जातकों के तो भाग्य खुलने वाले हैं। आप सभी को हम बता दें कि दोस्तों दूर दूर तक आपके चर्चे होंगे। आप यश में सुर्खियों में रहने वाले हैं। आपके चर्चे बहुत अधिक होंगे। और आपको बता दें कि मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रकार समय का निर्माण होने जा रहा है कि समय के साथ साथ तुम्हारे लाभ भी बढ़ेंगे। एक झटके में बहुत सारे सपने आपके साकार हो सकते हैं। आपको बता दें कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर आप लोग अपने जीवन काल में कुछ चीज़ों को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही मत करना। जैसे कि जल्दबाजी में आकर कोई फैसला लेना, भविष्य को लेकर कोई योजना बना रहे हैं उनमें लापरवाही करना, या फिर कोई बिना सोचे समझे कार्य करना, क्योंकि ऐसे कार्य करना आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। आप सभी को बता दें कि यश में बिजनेस कर रहे लोग सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में रहेंगे। वे चाहे छोटे बिजनेसमैन हो या बड़े, बिजनेस में काफ़ी फायदा देखने को मिल रहा है। अगर आप लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, कहीं पैसे लगाते हैं जहां से आपको अच्छा लाभ मिलने का मौका होता है, वहां से लाभ आपको बहुत ज़्यादा मिल सकता है। जी हाँ, तो प्रयास जारी रखें, कहीं से भी कभी भी लाभ मिल सकता है, क्योंकि यह शक्ति आपके ऊपर प्रसन्न है। इस शक्ति के आशीर्वाद से यश में जीवन में कुछ भी हो सकता है। इसलिए प्रयास हर क्षेत्र में करें और सिर्फ अपना भरोसा भगवान के ऊपर ही बना कर रखें, जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप सभी को बता दें कि मेरे प्यारे दोस्तों, यश में कुछ चीज़ों को लेकर आप लोग ज़्यादा ही सोच विचार करेंगे। कुछ चीज़ों को लेकर आप लोग यश में ज़्यादा ही लाभ में रहने वाले हैं। अगर पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के बारे में बात करें, युवा वर्गों के बारे में बात करें, जो लोग भविष्य को लेकर परेशान हैं, उन लोगों के भविष्य को लेकर चिंताएं समाप्त होंगी। आप सभी को बता दें स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा। खान पान पर ध्यान देने की सलाह दिया जाता है। वाहन, मकान या फिर भूमि प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों की खरीदारी करने के लिए बहुत अच्छा समय है। यश में लाभ आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। आपके अधिकतर समय आपके कार्यों में ही यश में व्यतीत होने वाला है। आप सभी को हम ये भी बता दें कि मेरे प्यारे दोस्तों, यशमय आप लोगों के मन में चिंताएं भी यश में बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। कुछ कार्यों को लेकर चिंता को छोड़कर यश में आवश्यकता रहेगा कि कार्यों में ध्यान से काम करें। आप सभी को बता दें कि मेरे प्यारे दोस्तों, वह जो उपाय था वो ये है कि आप लोग इस बात को, तो अगर हमारे किसी भी ज्योतिष कार्यक्रम को आप पिछले देखे होंगे तो यह बात आपको पता होगा कि आपके घर का ईशान कोण किस दिशा में होता है। अगर पता नहीं है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपके घर का जो ईशान कोण है वो उस जगह पर होता है जहाँ से सूर्य उगता है।
जी हाँ, उस जगह आपके घर का ईशान कोण होता है। तो आप लोग अपने ईशान कोण में एक मुट्ठी चावल, दुबड़ी घास ले जाकर रख दें और उसके ऊपर एक तांबे का लोटा रख दें और उस तांबे के लोटे में पीला सरसों भर दें और उस पीले सरसों के ऊपर आप लोग एक दीपक रख दें। जी हाँ दोस्तों, उस दीपक को आप लोग ध्यान रखें कि गाय के घी से ही जलाएं। यह उपाय आपको कल संध्या के समय करना है, क्योंकि यह शक्ति आपके घर कल संध्या के समय प्रवेश करने वाली है। तो अगर आप यह उपाय करेंगे तो यह उपाय करने से ग्रहों की दशा भी सही होगा और यह शक्ति आपके ऊपर काफ़ी प्रसन्न भी होगा, जो कि बहुत अच्छी बात है और आपको ऐसा करने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। ध्यान रखिए कि इनमें एक बहुत बड़ी चूक यह भी लोगों का होता है कि वे उस जगह अंधेरा रखते हैं, जबकि अंधेरा आपको नहीं रखना है। जी हाँ दोस्तों, उस तरफ आपको अपवित्र चीज़ों को नहीं रखना है, उस स्थान को आपको पूरी तरह से खाली रखना है। जी हाँ, और दोस्तों ध्यान रहे कि इस दौरान आप लोग मीट मांस का सेवन ना करें। जैसे कि आप जिस प्रकार कोई पूजा आराधना करते हैं उस प्रकार आपको रहना है और इस उपाय को करना है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा।